अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे। एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 4 कर रहे हैं। 2x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6x कॉमा x की पावर 3 माइनस 2x कॉमा और 3x का स्क्वायर माइनस 6x। 2x की पावर 3 4x का स्क्वायर प्लस 6x और 2x। तीनों रकमों से मैंने एक रकम को डिवाइड के लिए अंदर ले लेना है और दूसरी रकम पर डिवाइड करना है। ठीक हो गया बच्चों। यानी कि जो 2x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6x कॉमा जो है इसको मैं डिवाइड करने लगा हूं x की पावर 3 माइनस 2x पे। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, ये लिया बच्चे 2x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6x और इसको हमने डिवाइड करना बच्चे किस पे, x की पावर 3 माइनस 2x पे। ठीक हो गया। अब इस यहां पर क्या है, तो मैं अगर इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 2x की पावर 3 आ जाता है ना। मीन्स के अगर मैंने इस रकम को यानी कि x की पावर 3 माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x की पावर 3 माइनस 2 4x हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 3 माइनस 4x हो गया। समझ आई बच्चे आपको। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो मैंने इधर लिखा 2x की पावर 3 और आगे क्या है माइनस 4x। बच्चे यहां पर हमने साइन लगाते हैं माइनस का। ये माइनस है तो आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्ट यानी कि तफरीक करते हैं तो उसके फंक्शन में क्या होता है, यहाँ उस अमल में क्या होता है कि जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये किस चीज का हो गया बच्चे, प्लस का, और ये माइनस का। अब ये दोनों कट गए और मेरे पास बचा क्या है बच्चे, माइनस 4x की पावर 2 और प्लस ये कितना बचे 10x हो गया। ठीक हो गया। माइनस 4x की पावर 2 और प्लस 10x हो गया बच्चे। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, -2। ठीक हो गया। -2 हम कॉमन लेते हैं। वैसे तो x भी कॉमन आ रहा है लेकिन क्योंकि हमारा जो सेकंड डिजिट है इसमें x ऑलरेडी मौजूद है, सिंपल जो कांस्टेंट है वो अकेला नहीं आया, जैसे कि ये 6 हो गया या 7, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं आई। ठीक हो गया। तो इसलिए इसमें से मैंने -2 कॉमन ले लिया। इधर क्या बच गया बच्चे, 2x की पावर 2 और प्लस कितना हो गया बच्चे 5 है। इसको क्लोज किया, इसको ऐसे लिखा और ये वाली जिस रकम को मैंने डिवाइड किया था उसको आप आगे ले आए, 2x की पावर 3 माइनस 2x, सॉरी x की पावर 3 माइनस 2x। ठीक हो गया। अब यहां मेरे पास रिक्वायर्ड में क्या है, 2x की पावर 2 प्लस 5x है और इधर मेरे पास क्या है। अच्छा, अगर मैं इस रकम को x से मल्टीप्लाई कर भी दूं तो मेरे पास इसके साथ क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो मुझे तो यहाँ पर 2 भी रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया, है ना रिक्वायर्ड बच्चे। तो हम क्या करेंगे, इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। इस रकम को मैंने अपने पास से किया है 2 से मल्टीप्लाई, अपने पास से, क्योंकि मुझे इधर रिक्वायर्ड है, जिस रकम पर मैंने डिवाइड करना है उधर मेरे पास 2 मौजूद है, क्योंकि मैंने -2 कॉमन लिया था, अंदर माइनस होना था। अच्छा जी, मैंने क्या किया, इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 2x की पावर 3 माइनस 2 टू 4x। वही कंडीशन दोबारा बन गई। ठीक हो गया। अब इस रकम को अगर मैं सिंपल x से भी मल्टीप्लाई कर दूं, किससे बच्चे, x से। ठीक हो गया। तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगी, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2x की पावर 3, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया -5x का स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगी बच्चे, क्योंकि आपको पता है डिवाइडेड का अमल है तो हम इसके साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बड़ी रकमों को हमेशा पहले लिखेंगे, 5x का स्क्वायर माइनस 4x हो गया। ठीक हो गया बच्चे। क्योंकि ये 5x का स्क्वायर है, इधर 2x का स्क्वायर है, एक जैसी रकम है, तो मुझे अब x के से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, खत्म हो। अब यहां पर है बच्चे 5 और इधर है 2। अब 5 तो ओड नंबर है। ठीक हो गया। 5 क्या है, ओड नंबर है और इवन है मेरे पास, और जो इवन का टेबल है उसमें तो 5 आता नहीं है, 4 6 8 10 आता है। ठीक है। तो मैं इस रकम को फिर अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
ठीक हो गया। ये क्या किया बच्चे, 2 से मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 एक्स का स्क्वायर माइनस 2 4 8 एक्स। ठीक हो गया बच्चे। आगे फिर यहाँ पर लगा के प्लस की अलामत। अब इस रकम को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से, क्योंकि 5 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या लिखा जाएगा, 5 2 10 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस माइनस सॉरी माइनस होगा, और ये कितना हो गया 25x आएगा। कितना आएगा बच्चे, 25x आएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, ये कट गए। अब ये कितना बच गया मेरे पास, 17x। अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चे, क्योंकि मेरे पास रिक्वायर्ड में यहाँ पर क्या है, 2x की पावर 2 माइनस 5x, और इधर डिवाइड वाली रकम कौन सी बची है मेरे पास, 17x। यही बचा है ना। इसको मैं मूव करके यहाँ पर लेके आना था ना, ऐसे ये देखो यहाँ पर डिवाइड लगाता है, इसको आगे आगे करता, तो ये रकम मैंने इधर लिखी। ठीक हो गया, तो मैंने इस कंडीशन को उठाकर ऊपर लिख लिया। ठीक हो गया बिलाल बच्चे। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है 2x का x की पावर 2। ठीक होगा, इसे मैं किस रकम से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये रकम आ जाए, 2x का स्क्वायर। अब मैं क्या सोचता हूं, ये देखो, अगर मैं 2x बाय 70 को मल्टीप्लाई करूं बच्चे 17x से, इसी रकम से मल्टीप्लाई करना था। ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ आई बच्चे। यानी कि जिस जैसे ये मैंने डिजिट लिया मल्टीप्लाई के लिए लिया था ना, तो ये वाला डिजिट मैंने अब लिया है मल्टीप्लाई के लिए लिया है। ठीक हो गया, 2x बाय 17। अब हुआ क्या, इसमें ये 17 इस 17 से कट गया ना, तो 2x की पावर 2x जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बच्चे 2x बाय 17, और यहां पर हम लिख देंगे बच्चे 2x की पावर 2। समझ आई अब आपको, आई कुछ समझ छोटे बच्चे। हम क्या करेंगे, इधर क्या रहेगा मेरे पास 5x हो गया। ठीक हो गया, 5 छोटा है 17 बड़ा है, हम क्या करते हैं 17 को आगे ले आते हैं। ठीक हो गया बच्चे, 17 को कहां ले आते हैं, आगे ले आते हैं। 17 को मैं क्या करता हूं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे बच्चे, क्योंकि यहां पर मेरे पास है 5x और इधर 17x है। ठीक हो गया, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये कितना आ जाता है, फिर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जब तक ये डिवाइड खत्म नहीं होता हम करते जाएंगे मल्टीप्लाई। आखिर हमने इसको सॉल्व करना ही करना है बच्चे। अब हमने क्या किया, ये माइनस मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है बच्चे, 3 से। ठीक हो गया, ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया, प्लस। तो ये कितना आ गया, 3 5 15x हो गया बच्चे। ये माइनस हो जाएगा, इधर क्या बच गया 2x हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 5x है इसको उठा के इधर ले आएंगे बच्चे। अब माइनस 5x को ही आगे ले आते हैं बच्चे। ठीक हो गया, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और मेरे पास ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा बच्चे माइनस का x बचा लो, और आगे क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास 2x हो जाएगा बच्चे। ठीक हो गया भाई, मैं यहाँ पर इसको इसके साथ 2 लूंगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे फिर माइनस रिक्वायर्ड है, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, ये रकम कट जाएगी, ये मेरे पास नहीं कटेगा। तो मेरा जो एलसीएम आज मेरा HCF आया वो क्या आया है, x आया। ठीक हो गया, क्या आया बच्चे, x आया है। जो मेरा एलसीएम आया सॉरी HCF आया वो क्या आया बच्चे, x आया था। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब इस x को हम इस पर डिवाइड भी करेंगे, जो थर्ड रकम है। ठीक हो गया, उस पर भी डिवाइड करेंगे, वो सिंपल सी बात है, आ जाएगा आंसर बच्चे। जैसा कि ये ना 3x की पावर 2 माइनस 6x है, इसे मैंने x से डिवाइड करना है। ठीक हो गया, यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड क्या है 3x रिक्वायर्ड है, ऐसे ही है। 3 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 3x का स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस जो कट गया, ये -6x हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया बच्चे। ठीक हो गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को -6x, क्योंकि एक पार्ट आ जाए दूसरा आसान हो जाता है। ठीक हो गया, अगर एक पार्ट आ जाए तो दूसरा आसान हो जाता है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर बच्चे, कौन सा था 2 और उसका पार्ट था 4 बच्चे।
क्वेश्चन नंबर था 2 और उसका पार्ट था मेरे पास 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। सवाल इसी तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें एलसीएम की बात आ गई। पहले हमने एचसीएफ किया बच्चे, अब हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों लिए जाते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया बच्चे? कॉमन और अनकॉमन दोनों लिए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा यानी कि बड़े से बड़ा कॉमन लेना है। क्या कर लेंगे? बड़े से बड़ा कॉमन लेना। पहला पार्ट है, ये हमने अभी कर लेना, आसान से है, लेकिन क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बच्चे ये 3, इसका पार्ट कर रहे हैं फर्स्ट और फाइंड करना है हमने एलसीएम। पहले हम फाइंड क्या करते रहे हैं? एचसीएफ। अब हम क्या करने लगे हैं? एलसीएम बच्चे। ठीक हो गया? तो एलसीएम में मेरे पास जो पहली रकम दी गई है वो है 2a की पावर 2। देखो 2a की पावर 2 भी कॉमा आगे क्या है बच्चे? 4ab की पावर 2 कॉमा 6ab। अब इसकी मैंने क्या करनी है बच्चे? फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है? जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, 2 के पेयर क्या बनते हैं? कोई भी नहीं बनता, 2 का 2 ही रहेगा। a को 2 बार लिख लो, भी एक बार है 1 लिखे। चलते हैं देखो, यहां पे मैंने लिखा 2a की पावर 2 b कॉमा 2 डॉट a डॉट b। आगे 4 का पेयर लिया बच्चे, 4ab का स्क्वायर है तो इसे लिखेंगे 2 डॉट a डॉट b डॉट b। आगे हम 6 का पेयर लेंगे, 6ab है तो उसका क्या होगा बच्चे? ये आ जाएगा 2 डॉट 3 डॉट a डॉट b। ठीक हो गया बच्चे? ठीक हो गया बच्चे? ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसी वाले का। जैसे हम ना वो छोटी क्लास में करते होते, दायरे लगाते होते थे, याद है ना? इस तरह कॉमन लिया जाता है। इधर से ये कॉमन आ गया, इधर से ये कॉमन आ गया। ठीक हो गया? यहां पर हम लिखेंगे कॉमन। कॉमन मेरे पास क्या आया बच्चे? एक 2 आ गया है और दूसरा a आ गया, तीसरा b आ गया। और जो अनकॉमन है वो कौन कौन से हैं? उसमें है 2 डॉट 3 डॉट a डॉट b। ठीक हो गया? चलिए देखो, एक 2, एक 3, एक a और एक b। ठीक हो गया? वो सारे ले लिए भाई। ये कितना हो गया? 2ab। ये कितना हो गया? अब हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2ab डॉट 6ab। अब हम इसे कहेंगे 6 2 12, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। जी हमारा प्रश्न पहला पार्ट था, इसका आंसर चेक करेंगे ये बच्चों। जी बच्चे, इसके पार्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानब। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह का है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है जी मेरे पास रकम मौजूद है x का स्क्वायर प्लस x कॉमा x की पावर 3 प्लस x। ठीक हो गया बच्चे? अब हम क्या करेंगे? पहले इसको मैंने लिखना है x की पावर 2 प्लस x। ये लिया, इन दोनों में से बताओ कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन लिया, आगे ब्रैकेट शुरू कर दी, यहाँ पर क्या बच गया? x प्लस 1 हो गया। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं सेकंड डिजिट पे। सेकंड मेरे पास क्या है? x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या गया? x का स्क्वायर। इधर क्या बच गया? x प्लस 1। इसे हम मजीद ब्रेक करेंगे क्योंकि x का पावर 2 है, इसे हम लिख सकते हैं x डॉट x। ठीक हो गया? अब इसमें मेरे पास जो कॉमन आया वो देखो, एक तो ये x और एक ये 2 डिजिट, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। वो मेरे पास आया x और x प्लस 1, और जो अनकॉमन में सिर्फ x बचा है। अनकॉमन में मेरे पास क्या बचा बच्चे? x। अब हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1, चाहे वैसे लिख दो आंसर। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जाना। अगर इस पार्ट में से किसी को नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चे। आपको आई? आपको बच्चे? आपको?
इसका थर्ड पार्ट जो है वो बच्चे ए का स्केयर -4a + 4 कॉमा आगे है बच्चे ए का स्केयर -2a। ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे, अच्छा मेरे जहन में तो ये पता है क्या है, ये फार्मूला आता है a - b का स्केयर मैं बंद कर दूं, लेकिन इसके लिए तो फार्मूले याद करने पड़ते हैं ना बच्चे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी फार्मूले नहीं याद होंगे। मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा शक्ल अच्छी खूबसूरत है, इसका फार्मूला बंद कर दो। ठीक हो गया। इंसान फेस से ही पहचान लेता है कि इसको हल कैसे किया जाएगा। इसको मैं फार्मूला बंद कर दूंगा तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, लेकिन अब हुआ क्या कि अक्सर बच्चों को नहीं आएगा समझ, इसलिए मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन कर दूं कि फार्मूला बंद कर दूं, सिंपल सी बात है। फार्मूला बंद कर, आपको पता है स्केयर का फार्मूला क्या आता है बच्चे? ये वाला फार्मूला आता है, ये मैं अभी आपको लिख के देता हूँ, a + b का होल स्केयर, ये वाला यही है, इसी को फार्मूला कहते हैं। तो ये शक्ल जो है, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली ये बन रही है। इसका मतलब अगर ये देखो, इसकी जगह मैं a ले लूं और b की जगह मैं -2 ले लूं, ये इस तरह ले लिया। ठीक है। अब इसका अगर मैं स्केयर खोलूंगा तो ये क्या बनेगा, a का स्केयर + b का स्केयर -2 * 4 है। तो ये क्या कंडीशन बनी हुई है? ठीक हो गया। अब इसे मैं क्लोज कर दूं, अब समझ आ गई। इसको हम कहते हैं स्केयर का फार्मूला बन रहा है। तो मैं इसे क्लोज करने लगा हूं, इसे मैं इस तरह लिख दूंगा a -2 इस सारे का क्या है, होल का स्केयर कॉमा a कॉमन ले लो, और इधर क्या बच गया, a - 2। ठीक हो गया बच्चे। मैंने फैक्टराइजेशन इधर ही कर दी, इसको 2 बार लिख लो। अगर आप कहते हो तो मैं नीचे लिख देता हूँ, a का स्केयर -4a + 4, क्योंकि इसका स्केयर बन रहा था, इसे a - 2 और a - 2 टाइम लिख लिया। नीचे मेरे पास क्या है जी, a का स्केयर -2a, इसे मैंने a कॉमन लिया था और मेरे पास बच गया था a - 2। यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये और ये, एक तो एक बार ये ले लिया और एक a बाहर आ गया, ये तो कॉमन आ गया बच्चे। अनकॉमन के साथ मिलकर ये स्केयर बना लेगा। ठीक हो गया। अनकॉमन के साथ मिलकर ये क्या बना लेगा, स्केयर। क्योंकि ये देखो, ये और ये दोनों कॉमन आ गए, वो मैंने लिख लिए। अब मेरे पास एक ए बचा और इधर से ये बचा। जब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही पार्ट 4 की जाना। वो कुछ इस तरह का दिया गया है कि x की पावर 4 - 16 कॉमा लगा आगे लगाया बच्चे x की पावर 3 और -4x बच्चे। ठीक हो गया। ठीक हो गया बच्चे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से मैंने सोचना है कि अच्छा, ये फिर मेरे जहन में एक फार्मूला आ गया, डिफरेंट का फार्मूला। डिफरेंट का फार्मूला आपको आता है बच्चे? नहीं आता। मैं यहां पर फिर लिख देता हूं, a का स्केयर - b का स्केयर, ये आता है, इसे डिफरेंट का फार्मूला कहते हैं। हम इसे लिखते कैसे हैं, a - b और a + b, क्या बोलते हैं इसको बच्चे, डिफरेंस का फार्मूला। ठीक हो गया। इसे क्या बोलते हैं, स्केयर का फार्मूला, ये डिफरेंट का फार्मूला। अब ये वाली जो फेस है ना, ये मुझे बतला रही है कि इसका डिफरेंट का फार्मूला बन सकता है। ठीक हो गया बच्चे। ठीक है ना बच्चों, हम बनाने लगे हैं। मैं पहले इसमें सिर्फ एक ही रकम ये उठा रहा हूं, x की पावर 4 - 16, इसे मैं लिखूंगा बच्चे x की पावर 2 का स्केयर -4 का स्केयर। ठीक हो गया। इसे एक बार पॉजिटिव ओपन कर देते हैं, एक बार नेगेटिव, यानी कि अब ये शक्ल बन गई a का स्केयर - b का स्केयर। ये क्या हो गया, a का स्केयर - b का स्केयर हो गया बच्चे। अब मैं से एक पॉजिटिव और नेगेटिव ओपन करने का लगा, वो नीचे करूंगा, देखो a का स्केयर a - b और a + b। ये ला, एक बार मैंने माइनस में लिख दिया, एक बार मैंने प्लस में लिख दिया। अब स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, स्केयर तो खत्म ही नहीं हुआ, स्केयर का मेरे से क्या रिश्ता। उन्होंने पावर 4 दिया तो मैंने उसकी हाफ ले ली, वो पावर 8 दे मैं फिर हाफ लूं, वो 16 दे मैं फिर हाफ लूं, वो पावर जितनी मर्जी बढ़ा के दे दी, मेरे लिहाज से सिर्फ ए का स्केयर है। ठीक हो गया। मेरे लिहाज से वो क्या है, ए का स्केयर, तो बस मेरे लिहाज से ए का स्केयर है, इसलिए मैंने इसे ए और बी तस्वर किया है। ये पहली रकम मेरे पास ए है और दूसरी रकम मेरे पास बी है, बस याद रख लो, ये ए और बी तस्वर करना है। उसकी पावर जो मर्जी हो, मुझे पावर से मतलब गर्ज ही नहीं है यार, पावर का मेरे से तो रिश्ता ही नहीं है, पावर क्या चीज है। ठीक हो गया। हमने सिर्फ अपना जो जहन में रखना है वो फार्मूला रखना है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसी को, ये फिर देखो स्केयर बन रहा है, ये हो जाएगा a का स्केयर
2 का स्क्वायर, इसे मैंने फिर क्लोज कर दिया, हो गया x की पावर 2 प्लस 4। ठीक हो गया। इसे मैंने मजीद फिर क्या किया, फार्मूला बना लिया। अब समझ आ रही बच्चे आपको? आपको आ रही पुत्र? आपको आ रही जी बच्चे? देखो इसकी पावर कितनी है, तो मैंने इसे पहले एक बार फार्मूला बनाया, उसे एक बार नेगेटिव खोला, एक बार पॉजिटिव खोला। जो नेगेटिव होता है वही दोबारा फार्मूला बनता है, पॉजिटिव फार्मूला नहीं बनता। पॉजिटिव वैसे की वैसी रही जमा वाली, जो माइनस वाला उसका मैंने फिर दोबारा फार्मूला बना लिया, क्योंकि उसकी पावर थी मेरे पास अभी पड़ी, एक्स की पावर 2 पड़ी थी ना, उन्होंने पहले एक्स की पावर 4 दी थी, पहले मैंने इसको ब्रेक करके 2 किया। अगर 8 पावर होती तो मैं 4 करता फिर 2 करता। ठीक हो गया? पावर तो है ना, 16 पावर होती फिर 8 करता फिर 4 करता फिर 2 करता, फिर 1 होनी थी, ब्रेक करते जाते होते हैं। ठीक हो गया? अब यहां पर मैंने, मेरे पास 4 पावर है, मैंने ब्रेक करके कितनी की? 2। अब जो 2 है उसको फिर ब्रेक करने लगा। ठीक हो गया? अब समझ आ गई? अब हम इसे क्या करेंगे, फिर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। देखो ये x माइनस 2 और क्या लिखा जाएगा, x प्लस 2, और इधर क्या था, x की पावर 2 प्लस 4। ये हमारी पहली रकम की तजज़िया होगी बच्चे। ठीक हो गया? होगी फर्स्ट पे। अब हम चलते हैं सेकंड रकम की तरफ। सेकंड रकम है मेरे पास x की पावर 3 माइनस 4x। अच्छा जी, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच गया, x का स्क्वायर माइनस 4। क्या बच गया, x का स्क्वायर माइनस, क्या बच गया, x का स्क्वायर माइनस 4। x का स्क्वायर माइनस 4 और ये क्या है, x का स्क्वायर माइनस 4, ये कॉमन आ गया। ये तो मैंने खुद ब्रेक किया ना सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम तजज़ी कर रहे हैं ना। मैंने देखा ये आंसर यहां पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये दोनों कॉमन आ गए। बात समझ आई कि अभी मेरी अकल में पड़ी कोई बात की नहीं? मैंने सोचा कि ये और ये तो पहले कॉमन थे, मुझे इससे आगे हल करना ही नहीं चाहिए था। ना करता मैं हल, मैं फिर दूसरी रकम को हल कर लेता। ठीक हो गया? मगर मैंने क्या, नहीं यार इसका फार्मूला बनता है, मजीद इसको ब्रेक करके देख लेते हैं। अगर ये HCF होता तो हमें इसको ब्रेक करने पड़ना था, क्योंकि हमने सिर्फ कॉमन एक लेना होता है। एलसीएम में दोनों कॉमन आ जाते होते हैं, अनकॉमन भी शामिल हो जाता है। तो यहां पर मैं इसको मजीद ब्रेक नहीं करूंगा। अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये कंडीशन बन जाएगी, अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये कंडीशन बनेगी, यही बननी ना। तो मैं इससे बेहतर नहीं कि ये उठा ही ये लूं। समझ आइए आप बच्चे? इससे बेहतर है कि मैं उठा ही ये लूं, मैं इधर जाऊं ना। अगर मैं इसे ब्रेक करता तो मैंने क्या लिखना है, a माइनस बी और a प्लस, यही लिखना है बच्चों, यही लिखना है बच्चों। तो मैं इसे नहीं ब्रेक कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने देखा ये और ये कॉमन आ रहे हैं, यहां पर लिख देता हूं। कॉमन मेरे पास क्या आ गया, x की पावर 2 माइनस 4। ठीक हो गया बच्चे? और जो अनकॉमन है वो एक इधर से x बचा है और उधर से बचा है x की पावर 2 प्लस 4। ठीक हो गया? अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x और x के प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा, x के माइनस 4। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा x और ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 4 छके 16। डिफरेंट का फार्मूला यही रकम आंसर आ गई, जो रकम है वही आंसर आ जाता है बच्चे। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 था। अब हम चलते हैं इसी के ही क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की जानिब, और वो कुछ इस तरह से है। इसको रेज कर लो बच्चे। इसका पार्ट 5 जो है वो है बच्चे 16 माइनस 4 एक्स का स्क्वायर कॉमा x की पावर 2 प्लस x माइनस 6 कॉमा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा बच्चे। ठीक हो गया? और इसके बाद इंशाल्लाह ताला कल जो 3 क्वेश्चन है ये तीनों कंप्लीट करके और एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 की तरफ चले। अब ये देखें कि ये जो सवाल है 16 माइनस 4 एक्स का स्क्वायर है, क्या है, 16 माइनस 4 एक्स का स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों को अगर मैं बनाऊं वो
मेरे जहन में क्या ऐसे क्या कैसे सॉल्व करूं मैं? आपने बोला कॉमन बच्चे, आपके लिहाज से क्या होगा? जी बच्चे, इसमें डिफरेंट का फार्मूला लगेगा बच्चे। 16 माइनस 4x का स्क्वायर जो है, अब इसका मैं डिफरेंट बनाऊंगा। 16 का जजर क्या आता है? 4, इसका स्क्वायर हो गया माइनस, और 4 का क्या आता है? 2x, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। अब इसे मजीद ओपन कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसको मजीद सॉल्व कर सकता हूं, इस रकम को? बबलू बताओ बच्चे, इस रकम को मैं मजीद सॉल्व कर सकता हूं? वो तो आप क्यों बोल रहे हैं? पावर नहीं है, शाबाश, दुरुस्त हुआ, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर की पावर नहीं है। यहां पर देखो ना, यहां पर स्क्वायर की पावर आ गई थी, तो इसे मैंने मजीद सॉल्व किया है ना, किया था ना बच्चे। इसे मैंने फिर डिफरेंट का फार्मूला बनाया। वहां पे मैं क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 4 का स्क्वायर तो आता है 2, लेकिन जो आगे वाली रकम है ना 2x, उसका स्क्वायर नहीं पड़ा। ठीक हो गया, जिस वजह से मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। ना तो 2 का स्क्वायर होता है और जजर होता है, ना ही x का जजर होता है, इसलिए इसे मैं मजीद सॉल्व नहीं कर सकता। उसके बाद आ गया ये रकम है, ये है x की पावर 2 प्लस x माइनस 6 कॉमा, इसके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, 3 2 6, 3 में से 2 निकाले 1। ये फैक्टराइजेशन मैंने आपको पहले बतलाई है कि पहली रकम को आखिरी से ज़रब देनी होती है। ठीक हो गया, दोनों को सॉल्व करके मिड वाली रकम लानी होती है। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? x कॉमन आ गया, x प्लस 3 माइनस इसमें से 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया? x प्लस। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त है, अदरवाइज आंसर गलत। ये हो गया x माइनस 2 और x प्लस। अब थर्ड रकम लेके जाते हैं, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर 2 होता है, और ये x का स्क्वायर हो गया। हम इसे लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स हो गया। ठीक हो गया बच्चे। अब इसमें तो एक तो माइनस आएगा आंसर के अंदर, क्योंकि ये है 2 माइनस एक्स और ये है x माइनस 2। ठीक हो गया, बकाया सारी रकमें आ जानी आंसर के अंदर बकाया, क्योंकि कॉमन सिर्फ एक ही बार आ रही है, वो है 2 माइनस एक्स या x माइनस 2, बस। ये रकमें दोनों वैसे की वैसी आएंगी और ये रकम भी साथ वैसे की वैसे ही आएंगी। आप आंसर चेक कर सकते हैं, देख लो बच्चे, सारी की सारी रकमें कॉमन में आई हुई हैं। ऐसे ही है बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक हो गया। क्या आंसर है बच्चों? जाहिर बात है बच्चे, हम मल्टीप्लाई नहीं करते, तो मल्टीप्लाई करना है और मैंने क्या करना है, ये देखो, एक तो माइनस साथ आना है। ठीक हो गया, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, इसे हम लिख देंगे x माइनस 2, ये कॉमन चले गए। अब इधर से मेरे पास है जी, बस यही एक कॉमन आया, वो भी दोनों में से आया है, तीनों में से कॉमन ही कुछ नहीं आ रहा, अनकॉमन ही है सारे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन गया? 16 वाला, यही लिख लो, 16 माइनस 4x का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस शुरू में लगा लो, ये है x माइनस 2 और ये है x प्लस 2, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 16 माइनस 4x का स्क्वायर, और इसे कर दो बच्चे x की पावर 2 माइनस 4। इसमें से अगर 4 कॉमन लेना तो ले लो, माइनस 4 कॉमन आ गया, क्या बच गया? 4 माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज, 4 माइनस 2x का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर, और इधर जाएगा x की पावर 2 माइनस 4। क्या आंसर है? वो x प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x3 तो नहीं आना चाहिए बच्चे, यही आ रहा है, डिफरेंट का फार्मूला ही आ रहा है। हमारे पास रकमें एक ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसको हम तो होल स्क्वायर बन रहा है मल्टीप्लाई करने पर। हाँ, ये भी पड़ी हुई थी, x प्लस 3 भी पड़ी हुई है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रकम आ जाएगी।
ठीक हो गया बच्चों, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट 5 कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।